हेलो दोस्तों। आज मैं फिर वही कन्वर्जन ऑफ यूनिट के बारे में कुछ और डिटेल्स सामने लेके आया हुआ हूँ। आप अच्छे से पढ़िए और जो है देखिए इसको। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। जैसे कि आप मैंने पहले वाले वीडियो में दिया था कि किलो मीन्स 1000, हेक्टो मीन्स 100, डेका मीन्स 10, डेसी मीन्स 1/10, सेंटी मीन्स 1/100 एंड मिली मीन्स 1/1000। इसको कभी भी आप किसी चीज का यूनिट ना समझें, ये केवल मल्टीप्लायर है। जहां अगर किलो जुड़ता है वहां 1000 से मल्टीप्लाई, हेक्टो डेका डेसी ऐसे मल्टीप्लाई कर देना आपको। अब हम इसमें एक एग्जाम्पल कोई लेते हैं। जैसे मान लो आपका कोई मान ली मोलरिटी आपको आ गया है, मोलरिटी है किसी का या डेंसिटी है। मान लो डेंसिटी किसी का दिया गया है 5 ग्राम पर लीटर है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर सेंटीलीटर में। मतलब हमें किस में लाना है, केजी पर सेंटीलीटर। सेंटीलीटर। अब इसको कैसे करें, बड़ा आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप करेंगे तो आपका जो ये कैलकुलेशन का टाइमिंग है बहुत ही कम हो जाएगा। आप इसको ध्यान से सुनिए। हमने यहाँ पर लिखा है 5 ग्राम। अब इस ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि अगर 1000 ग्राम हमको मिल जाए तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम। तो हम चलिए हम क्या कर रहे हैं इसमें कि 1000 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, जिससे कि इसके वैल्यू में कोई फर्क ना आए और अपना काम भी हो जाए। दूसरा है लीटर। लीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीलीटर में। तो सेंटी मतलब 1/100 यानी कि 10⁻²। हम यहाँ पर लीटर लिखे थे, उस लीटर में 10⁻² से नीचे मल्टीप्लाई कर दिए और 10⁻+2 से -2 से ऊपर। अब इसको देखिए, बस केवल रीस्ट्रक्चरिंग से कर दीजिए, रीसेटिंग कर दीजिए। अब ये तुम्हारा जहां मैं डॉटेड लाइन खींच रहा हूँ, ये 1000 ग्राम बन गया, मतलब 1 किलोग्राम। तो 5 ये हो गया केजी, इतना मिला, इतना किलो। ये क्या हुआ आपका, सेंटीलीटर बन चुका है। तो नीचे क्या हो गया आपका, सेंटीलीटर। अब बचा क्या आपके पास, एक ये 1000 बच गया है, ये 1000 और ये 10⁻², मतलब कि 1/100। तो ये 10⁻³ ऊपर जाएगा, 10⁻³ ओवरऑल क्या बन गया है, 10⁻³ इसका +3 हुआ और ये -2, 10⁻⁵। यानी टोटल ओवरऑल आपको क्या आ गया, 5 इंटू 10⁻⁵ केजी पर सेंटीलीटर। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूं। क्लियर है एकदम ना, कुछ नहीं करना है इसमें। जहां आपको किलो है उस किलो की जगह पर आपको रख देना है 1000। अगर इसमें किलो हमको कन्वर्ट करना है तो 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए जिसका मल्टीप्लायर है। चलिए और दूसरा एक लेते हैं। दूसरे कैसे, चलिए कुछ भी हम ऐसे ले लेते हैं। चलिए मानिए कोई एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन है, वो एक्सीलरेशन है चलो 120 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर है, MINUT, मिनट का स्क्वायर।
इसको हमें बदलना है। चलिए हम इसको ले लेते हैं मीटर में, मीटर या सेंटीमीटर जिसमें आप चाहिए, सेंटीमीटर में ले लीजिए, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हम इसको चाहते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको आप चेंज कर दीजिए, 120 है, ये किलो है, तो हमने लिखा इसको 120 इंटू किलो मीन्स 10 की पावर 3 1000, ये मीटर हो गया, अपान 1 मिनट में तो आराम से हो जाएगा 60 सेकंड लिख के उसका होल स्क्वायर कर दिया। अब इसको देखिए हमें इसको किसमें लेना है, सेंटीमीटर में, तो सेंटी के लिए 120 इंटू 10 की पावर 3 मीटर ऑलरेडी है। अब हम इसको मीटर को सेंटीमीटर करना चाह रहे हैं, 1 सेंटी इक्वल टू 1/100, सेंटी इक्वल टू 1/100 दैट इज 10 की पावर -2। तो अगर मैं इसके दोनों तरफ सेंटी हमने लिखा 1 सेंटी इक्वल टू 10 की पावर -2, अगर मैं इसमें दोनों तरफ मीटर बढ़ा दूं, इधर भी मीटर कर दिया इधर भी मीटर कर दिया, तो कितना हो गया 1/100 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर cm। तो 1 मीटर कितना हुआ, 100 इधर आ जाएगा, तो 100 सेंटीमीटर। हम क्या इसकी जगह पर लिख देंगे, अपान 60 इंटू 60 सेकंड, ये तो हो ही गया है का स्क्वायर, 60 इंटू 60 सेकंड स्क्वायर, ये हो गया आपका 120 इंटू 10 की पावर 3। अब मीटर की जगह हम कर सेंटीमीटर इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अपान 60 इंटू 60 सेकंड स्क्वायर। अभी इससे 0 कट गया, 2 30। अब इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, तो 10 की पावर 5 हुआ अपान 30 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको अगर आप चाहें तो 10 की पावर ये हो जाएगा 10 की पावर 4, ये 0 से कट जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर 3 अपान 3, तो 3.33 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक और एग्जांपल दे देते हैं, इससे आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। परसेंटेज से आप लोग बहुत ज्यादा हो, परसेंटेज को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक दिन में उसका अलग से क्लास करूँ। अभी केवल इतना आप जान लीजिए कि परसेंट का मतलब होता है 1/100, परसेंट का मतलब होता है 1/100, यानी हमको कहीं भी अगर 1/100 हम ले आ सके तो हम उसको परसेंट कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा कोई डिजिट ले लिया हमने 1/2, तो आप जानते होंगे, कोई अगर कहता है आपको आप आधा हमको दे दीजिए तो आप क्या उसको समझते हैं, हाफ। इसको अगर हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, अब परसेंट को हमें लिखना पड़ेगा 1/100। ये बस इतना जानो बस, और कुछ नहीं, चाहे जो क्वेश्चन आप ले मैं अलग ही जो है 1-2 मिनट निकाल दूंगा। 1/2 को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना, एक फ्रैक्शन है, कैसे करेंगे। अब इसमें तो 1/100 है नहीं, तो क्या करेंगे हम इसमें 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। हेलो मोटो, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई परसेंट। हेलो मोटो, कितना हो गया 50%। तो 1/2 में कितना होता है 50% होता है। दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम कोई कहे कि 2 में कितने परसेंट होते हैं। आमतौर पर अगर आप ये पूछिए 2 में कितने परसेंट होते हैं, ज्यादातर लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं 2 में कितने परसेंट होंगे, तो इधर उधर जवाब देने लगते हैं। अब 2 हमें परसेंट बदलना है, तो क्या करेंगे, 2 लिखा परसेंट, हमको परसेंट के लिए हमको एक 1/100 चाहिए,
अब ऐसे तो इसमें है नहीं 2 में, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारा इस टर्म में कोई प्रॉब्लम ना आए, टर्म उतना का उतना ही बना रहे। तो 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको यही जो है इसी को रिस्ट्रक्चरिंग करना है, 1/100 इसमें से अलग कर लेना है, बाकी को अपना साल को रख दीजिए। 1/100 मतलब हो गया परसेंट, और 2 इंटू 100 मतलब कि 200%। सिमिलरली एक जनरल फार्मूला आपका है, अगर हमें यक्स को बदलना है, यक्स में कितने परसेंट होंगे, तो क्या करना है आपको, सीधा सीधा यक्स इंटू 100/100, कभी गलती चांस नहीं होगा, तो 1/100 बिकम्स परसेंट, और ये हो गया 100x%। ये बहुत बार पूछा गया रेलवे में, एक्स में कितने परसेंट होंगे, कितना होगा 100x%। एक क्वेश्चन और देखते आपको देता हूं। अच्छा, एक पीपीएम एक होता है, पार्ट पर मिलियन। क्या होता है, पार्ट पर मिलियन। पर मिलियन मीन्स 1/1 मिलियन, मतलब 10 लाख, 10⁶। ये है आपका 1 पीपीएम, इसको बोला जाता है। केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट बहुत ज्यादा यूज है इसका। तो ये पीपीएम मतलब कि 1/10⁶ पार्ट पर मिलियन। जैसे परसेंट है वैसे है पार्ट पर मिलियन। इस पर न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं अक्सर, मोलरिटी में इस पर कॉन्सेप्ट होता है। अब जैसे आपको कुछ भी हो, मान लो 25 पीपीएम है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू पीपीएम मतलब 1/10⁶। अगर हमको कन्वर्ट करना है पीपीएम में तो क्या करना चाहिए, जैसे मान लो कुछ भी है 10⁻³ पीपीएम, उसमें 10⁻³ दिया हुआ है उसमें, इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, पीपीएम में। तो पीपीएम के लिए हमको चाहिए क्या है, 1/10⁶। तो चलो 1/10⁶ लिख देते हैं यहाँ, और 10⁶ ऊपर कर देते हैं, तो क्या बन गया, अब इतना पोर्शन तो बन गया आपका पीपीएम। बाकी कितना हो गया है, 10⁻³ इंटू 10⁻+6 1000 पीपीएम। एकदम कुछ भी आपको ज्यादा इसमें पेन लेने की जरूरत है ही नहीं यूनिट कन्वर्जन में। कहीं अगर मैं बात वीडियो और दे दूंगा आपको, बस करना क्या है आपको कि जो आपको रिक्वायरमेंट है, सपोज करिए वो कहता है इसको देसी में कन्वर्ट करो, तो आपको ये 1/10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, काम खत्म। जैसे ही आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तुरंत वो देसी में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी जैसे और हम कोई एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए मान लो कैसे है आपका 5 सेंटीमीटर है इंटू 5 सेंटीमीटर सेकंड है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिख देते हैं, या ग्राम मीटर अपॉन सेकंड। ये मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। अब इसको ये कह रहा है कि किलोग्राम में कन्वर्ट करो, मीटर को बोल रहा है। मान लो कि आपको कन्वर्जन जो करना है इसको ओवरऑल, मान लो इसको ग्राम को किलोग्राम में कह रहा है कन्वर्ट करो, मीटर को कह रहा है कि कुछ भी सेंटी में ले लो, सेकंड को कह रहा है मान लो मिनट में ले लो या आर में ले लो। तो हमने क्या लिखा, 5 लिखा, ग्राम, ग्राम को किसमें कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। तो ग्राम ऐसे लिख दिया, किलो की जगह पर हमको चाहिए होगा 1000, तो 10⁻³ ऊपर लिख दिया, 10⁻³ नीचे इंटू मीटर। मीटर को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर, अभी मैं नीचे का दिखाया, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर हमने ऐसे लिख दिया, इसको सेंटीमीटर में मतलब 100 से डिवाइड 10⁻² लिख देते हैं, आसान रहेगा, और 10⁻² से नीचे। और तीसरा क्या है आपका, सेकंड है, ये मिनट में करना है। तो सेकंड को जब आप मिनट में करोगे तो क्या करोगे, 60 से डिवाइड कर दोगे। तो आपका यहाँ पर सेकंड था, ये मिनट में 1 सेकंड है मान लो,
तो 1 सेकेंड है मान लो, तो इसको आप क्या करो 60 से नीचे डिवाइड कर दो और 60 से ऊपर। समझ में आ गया होगा। तो अब जो है क्या बन गया है, अब इतना पोर्शन ग्राम इंटू, उसको अलग कर लो, जो हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है इसी कारण किलोग्राम बन गया ना। तो 5 हो गया किलोग्राम हो गया अपॉन 10 की पावर 3 इंटू मीटर सेंटीमीटर बन गया। अब ये हो गया आपका इतना पोर्शन मीटर बटा 100, ये किसमें बन गया सेंटीमीटर में, ये हो गया आपका सेंटीमीटर, सीएम लिख देते हैं इसको, इंटू 10 की पावर 2 एडिटिव लिख देंगे। नीचे आपका एक सेकंड है, एक सेकंड को हमने क्या लिखा 1/60, अब ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। आपका एक सेकंड है, तो सेकंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करना होगा तो हमें क्या करना होगा 60 से मल्टीप्लाई कर दें। चलो एक सेकंड है आपका, तो मैंने क्या किया यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करके 60 से डिवाइड कर दिया, इतना दिखाई पड़ रहा है। तो अब ये तुम्हारा ये 60 क्या हुआ उलट के ऊपर पहुंच गया है, तो 60 आपका ऊपर पहुंच गया और ये 60 सेकंड बन गया आपका मिनट। बस आराम से हो गया। 10 की पावर 3 है, तो 10 की पावर कितना हो गया 10 नीचे बच गया, इस 10 से एक 0 कट जाएगा, तो 6 5 30 3 kg सेंटीमीटर पर मिनट। कितना आसान से, एकदम कुछ नहीं करना है, बस सीधा जो है उसी पर आइए, जो आपके पास ये वैल्यू है, अगर आपको किलो में बदलना है तो 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, हेक्टो में बदलना है 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, जहां भी आपका ये चाहिए होता है। जैसे हमें इसमें किलोग्राम को, एक ग्राम था, ग्राम को किलोग्राम कर हमने 1000 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, जो 1000 था इसको एक साथ सेट कर लिया, 1 ग्राम और गुणे 1000 बराबर 1 किलोग्राम हो गया, 1 किलोग्राम, बाकी इसको मैंने 1 किलोग्राम लिख दिया, बाकी 10 की पावर 3 ऐसे लिख दिया, उसको सब एक बार कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है, चलो फिर कभी हम अब अगला टॉपिक जो होगा बेसिकली परसेंटेज पर होगा, और एक बड़ा काफ़ी वैसे है, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट एंड नॉन डिफाइंड टर्म। मैं इस पर एक क्लास लूँगा, क्योंकि वो इंटरमीडिएट में लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी एक चैप्टर है, उसमें लड़के बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो अगला टॉपिक इस पर होगा, फिर मैं एकदम बेसिक पर आ जाऊँगा, पर बेसिक कराने के बाद ही मैं इंटर तक आगे बढ़ूँगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।